हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। गाइस, कल क्या हुआ था ना, कल मैंने सेकेंड रीडिंग रिकॉर्ड की और जब मैं एंजेलिक मैसेज लेने के लिए गई और मुझे समझ में नहीं आया कि मोबाइल की बैटरी कब डाउन हो गई थी। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो वो पूरी रीडिंग ही चली गई। डिटेल रीडिंग निकाली थी मैंने, बट वो पूरी रीडिंग ही चली गई। तो मैंने सोचा चलो आज ही थोड़ा सा टाइम निकालती वही टॉपिक लेके आती हूँ। मैंने सेकंड टॉपिक लिया था कल कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच फिलहाल क्या चल रहा है और उन दोनों का नेक्स्ट एक्शन क्या है। और अगर आज की रीडिंग में मुझे आता है कि आपके पर्सन का एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है और उसके ही अंदर अगर मैं ये देख पाई कि आपके पर्सन के इंटेंशन क्या रहेंगे, अगर आपके पास आते हैं, कुछ ऐसी रीडिंग आती है तो वो सब देखेंगे। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आती है मैं वैसे वैसे टॉपिक ऐड करते जाऊंगी। रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली गाइस, तो बस आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाइए, टाइम निकाल के फुर्सत से अच्छे से सुनिए, क्योंकि रीडिंग में काफ़ी टॉपिक कवर हो सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अगेन दिस इज़ अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, तो इसको आप ओपन माइंडेड होके ही आपको सुनना है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना है। रीडिंग कैसे आती है, क्या आती है, बिल्कुल भी पता नहीं है, बट रीडिंग अच्छी आई यही प्रे करूँगी, एनर्जी अच्छी आई, पिकअप हो यही प्रे करूँगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, आई इन्वोक यू, प्लीज कम एंड हेल्प मी इन दिस रीडिंग। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम। यस, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। शायद आप मैरिड हैं आपके पर्सन से और आपके पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन एज अ थर्ड पार्टी करके ही आया था। नहीं तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये मैरिड है। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप दोनों मैरिड है कहीं और। क्या चल रहा है आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मैंने आज ना पूरे कार्ड निकाल दिए, तभी मैं बोलने के लिए बैठूंगी। लग तो रहा था कि तभी मैं बोलूं, बार बार बोलूं, बट मैंने बोला नहीं, गड़बड़ हो जाती फिर बाद में। देखिए, सिनेरियो तो कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पे। एक अकेलापन है दोनों के बीच। किसी तरह से बचाने की कोशिश हो रही है रिश्ते को, बट स्टक है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। या फिर ऐसा भी है कि कहीं कहीं तो एक सेपरेशन भी चला गया है, सेपरेशन मोड दोनों में आ चुका है। हेल्थ इश्यू चल रहे किसी के, जैसे कि रात को सो नहीं पाना, नाइट मैस, ऐसी कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसे एनर्जी है। और ऐसे एनर्जी क्यों है, क्योंकि वहाँ जाके पता चल रहा है पर्सन को आपके बार बार ये एनर्जी आती है, बट पता नहीं है पर्सन को किस मिट्टी के बने, इनको बार बार समझाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ जाके आपके पर्सन को समझ में आता है कि
थर्ड पार्टी तो बहुत ही ऐसी निकली कि खंजर कम पड़ गए आपके पर्सन के सीने में खोपने के लिए। थर्ड पार्टी का ये ऐसा भी रूप था जिसके लिए आपके पर्सन ने शायद फैमिली से मूव ऑन, फैमिली को कट ऑफ करके ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास तो चले गए थे। बट वहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन है थर्ड पार्टी के लाइफ में, फिर भी ना के बराबर ही एक्शन चल रही वहाँ पे। एक्शन की तो मुझे कोई कार्ड आए नहीं। हाँ, कटिंग एंड कट ऑफ द रिलेशनशिप, यही एनर्जी आ रही है बार बार। जैसे कि रिलेशनशिप में स्टक होना, रिलेशनशिप से चले जाना, रिलेशनशिप से मूव ऑन करना, ये एनर्जी आ रही है। ऐसा भी है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ अगर उनका कोई मैरिज रिलेशनशिप ऐसी कोई एनर्जी थी तो वहाँ से कट ऑफ करके ये पर्सन की वहाँ से निकलने की एनर्जी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पर्सन को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस तो थर्ड पार्टी के लाइफ में डेफिनेटली है और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। इसीलिए ना इस पर्सन की ये एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये बहुत ही हेवी एनर्जी आपके पर्सन फिलहाल कंडक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। अकेले है और चल रहे, किसी तरह से अपना काम बना रहे, किसी तरह से अपना रास्ता निकाल रहे वहाँ से। स्टेबिलिटी के नाम पे बोलते ना बिल्कुल ठन ठन गोपाल आए, कोशिश हो रही है बट इतनी कामयाब कोशिश नहीं है। तो वहाँ तो पूरे 12 बजे पड़े हैं। हाँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे भी कनेक्ट करें ना एनर्जी, तब भी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि देखिए इस पर्सन ने, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ मैरिड है, इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे ये पर्सन। बट ऐसा कुछ अभी चल रहा है इन दोनों में कि ये पर्सन लगे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने में। इन्होंने थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली डिटैच कर दिया है। लगता है इस पर्सन को वहाँ पे ये फंसे थे बट वहाँ से किसी तरह से निकलने की आपके पर्सन ने ठान ली है, निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं या फिर एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन के एनर्जी से आपके पर्सन तो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को पता चल चुका है कि उस रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा कई पर्सन इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। जो अपने आप को पर्सन को लगता है कि एक बहुत धोखा उनके साथ हुआ है, बहुत गलत चीज़ें उनके साथ हुई है। मैं ये दोनों एनर्जी को डेथ की एनर्जी से ही रिलेट करती हूँ। तो ऐसे ही एनर्जी, जैसे कि किसी को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से रहने से अच्छा है कि भाई मैं मर जाऊँ। इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन आपके पर्सन फिलहाल ले रहे हैं। किसी तरह से अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं बट भी बिल्कुल ही ठंडी एनर्जी है, बिल्कुल ना के बराबर। बट एक कोशिश हो रही है अच्छे से खुद को संभालने की, एक थॉट प्रोसेस उनमें डेवलप हो रहा है, ये चीज़ अच्छी बात है। अब देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। बर्डन, बहुत सारा बर्डन है उस रिलेशनशिप में। वो रिश्ता आपके पर्सन को एक बर्डन बन गया है उनके लिए, और ये रिश्ते का बर्डन है ना, मुझे लगता है आपके पर्सन अकेले ही निकालते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आइसोलेशन मोड में तो चले गए, वहाँ पे आइसोलेशन मोड में है, खुद को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मिला है उनको इनका कर्मा। अगला ही कार्ड कर्मा का है और कर्मा मिला है। क्या कर्मा मिला है? जिस तरह से ये पर्सन आपको इस हालत में छोड़ के गए थे ना, आपके हाथ बांध के, आपको मजबूर करके जिस तरह से छोड़ के गए थे ना, यही सिनेरियो उनके साथ यूनिवर्स दोहरा रहा है। उनको उनका कर्मा मिला है। कौन दे रहा है कर्मा इनको? कार्मिक। थर्ड पार्टी बहुत घोर कार्मिक है गाइस, नार्सिसिस्टिक है, बिल्कुल ही निगेटिव सोल है। उनको सूद समय दे रही, जो इन्होंने आपको दिया था ना थर्ड पार्टी के लिए, इन्होंने जो जो आपके साथ किया था वो सेम सिनेरियो उनके साथ रिपीट हो रहा है। नहीं है तो ये बहुत जल्द होने वाला है इनके साथ। बट अगर ये एनर्जी आई है या तो ये ऑलरेडी आ चुकी है, नहीं तो ये आने वाली है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। दो आए थे एक से ज़्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 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 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पें
यहाँ पे उनको ट्रिगर मिल रहा है उन्हीं के कार्मिक से। अब देखते हैं 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। सॉरी गाइस, कॉल बहुत आ रहे हैं आज। टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ फैंस। जी हाँ, एक एंड तो हुआ है और एक नई स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है। जो पेनफुल साइकिल थर्ड पार्टी के साथ था इनका, जी हाँ, गलत तो हो गया है। अब वहाँ से रहा तो नहीं जा रहा है, फिर भी वहाँ से निकल के एक नई स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है। अगर ये आपसे मैरिड है तो एक अपोलॉजी आपको देंगे और अपने मैरिड रिलेशनशिप में आने की एनर्जी है इनके थॉट में, इनके जहन में। ये चीज़ ये आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? उन दोनों की रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? तो एक चीज़ ऐसी भी होती है कि थर्ड पार्टी ही क्या करती ना, जब सिचुएशन बहुत पीक में चली जाती है तो थर्ड पार्टी तुरंत ही एक माफ़ी वगैरह मांग के एक इस रिश्ते की फिर से शुरुआत कर देती है आपके पर्सन के साथ। ये हमेशा ये साइकिल, ये लूप चलता आ रहा है कि ये आपके पर्सन इस पेन में चले जाते हैं, फिर से एक नई कोशिश होती है थर्ड पार्टी की ओर से, ये माफ़ी मांगी जाती है, फिर से एक स्टेबल फाउंडेशन बढ़ाने की कोशिश होती है, हम अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का आया है, उसके बाद ये होने के बाद भी क्वीन ऑफ सोर्स क्यों आया है, तो देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। एनर्जी है कि अब आपके पर्सन ना इस माफ़ी से ज़्यादा बहकावे में नहीं आएंगे। इस एनर्जी से इन्होंने ठान लिया है इनको क्या करना है, क्यों मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप। वहाँ से क्यों निकल रहे? क्योंकि आपके पर्सन को पता चल चुका है कि उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के अलावा भी कई सारे लोग मौजूद हैं। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी के लाइफ में हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी, या फिर कुछ और ही। आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी है थर्ड पार्टी ने, जो शायद आपके पर्सन ने सोचा ना हो। अब देखते हैं 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। एंजल आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई मी, ये थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ये भी आया था। तो क्या दे रहे हैं एंजल्स की, देखिए ऑप्शन से ये आपके पर्सन को पता चल चुका है और अब आपके पर्सन हो रहे हैं मायूस, अकेले पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं। और जैसे कि इन्होंने सब कुछ इनके हाथों से खुद ही गंवा दिया है और अब वहाँ से निकलने की एनर्जी है। जैसे कि कुछ बहुत अच्छा इन्होंने मिस कर दिया इस चक्कर में, इनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी तो चली गई है और वहाँ से निकलने की एनर्जी आ रही है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल कहाँ पे कोशिश करने की एनर्जी है, किसके साथ? तो ये आप है इनके सोलमेट और वहाँ पे ये आ रहे हैं। अब ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपके पास आने की कंप्लीट एनर्जी बना के बैठे। ये देखिए एक्शन बहुत छोटी है बट आपके लिए एनर्जी ये है, ये आपके पास आने की एनर्जी है। यहाँ से निकल गए क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी के लाइफ में ना काफ़ी सारे ऑप्शंस है जहाँ पे ना उनको कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई प्रायोरिटी नहीं, उनको उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि फंस गए हैं, कहाँ पे मैं आ गया हूँ, इस ऐसे एनर्जी इनके और थर्ड पार्टी के बीच चल रही है। तो यस, कर्मा पे कर रहे गाइस। आपको तो वैसे खुश होना चाहिए, करंट एनर्जी तो ये चल रही है, बट अभी खुश नहीं होना। मैं नेक्स्ट सेक्शन भी देखूंगी क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, नेक्स्ट सेक्शन क्या है।
रीडिंग आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच नेक्स्ट एक्शन क्या है? क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन तो बड़ा अच्छा आ रहा है गाइस। ये तो काफ़ी सारे आए थे, देख लेते हैं, आने ही तो आ जाएंगे जी। नेक्स्ट एक्शन में ना उन दोनों में एक शायद पैचअप हो जाए, फिर से वो प्यार रहे। थर्ड पार्टी को पता है कि किस तरह से मैनिपुलेट करना है पर्सन को, किस तरह से पर्सन को फिर से अपने आपे में लेना है। 6 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आगे कर्मा। फ्यूचर बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी के साथ। ये सोलमेट वाली एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर है, पार्टनरशिप है थर्ड पार्टी के साथ अच्छी खासी। मैंने बोला ना कि ये लूप में फंस जाते हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी क्या करती है कि अपना तो कुछ छोड़ती नहीं है। जब उसको लगता है कि आपके पर्सन अब हाथ से जा रहे हैं, तुरंत इनको मना लेती है, इनको अपने बातों में फंसा लेती है, मैनिपुलेट करती है और आपके पर्सन फंस जाते हैं। और फिर उन दोनों में फिर से एक रिश्ता अच्छे से पनपता है, बॉन्डिंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, प्यार श्यार होता है, बाहर सब कुछ होता है। और फिर ये क्योंकि इसका नेचर तो बदल नहीं से रहा थर्ड पार्टी का, तो फिर से वो उनको ट्रिगर करती है, फिर से इनके साथ गलत करती है। बट ये आपके पर्सन है कि सोच लेते हैं कि वहाँ से निकल जाना है, बट जैसे निकलने की पूरी कोशिश करते हैं तो थर्ड पार्टी अपना कर देती है। बट बाद में क्या होता है देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो पूरी एनर्जी जाती है, चलो थर्ड पार्टी ने कवर कर लिया, आपके पर्सन के साथ अच्छे रिश्ता बना लिया। अब एक सर्टन फेज थर्ड पार्टी के साथ अच्छा जाएगा, फिर बाद में थर्ड पार्टी अपने रियल नेचर पे आती है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देती है जिससे आपके पर्सन को लगता है कि उनके ये अकेले पड़ गए, उनके साथ धोखा हो गया है और एक एक्शन की ज़रूरत रहती है। वहाँ पे फिर से एक्शन होती है थर्ड पार्टी की ओर से। एक्शन क्या क्यों होती है? क्योंकि थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑप्शन है और ये थर्ड पार्टी के लाइफ में ऑप्शन अभी ये आता है 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी के लाइफ में डेफिनेटली अब मैं बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी कनेक्शन है और थर्ड पार्टी रिलेट करती है थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन से। मतलब ये फ्लर्टिशियस एनर्जी बिल्कुल भी लॉयल पर्सन नहीं है आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है। बट हालांकि उनमें वो कला है आपके पर्सन को किस तरह से रिझाया जा सकता है, तो बस उसी कला के आधार पर आपके पर्सन के साथ वो रिश्ता टिका है। बट कितने भी संभल के रही है, चीज़ें सामने आती है। मैं बोलती हूँ ना कि सच को आप किसी भी तरीके से आप इसे झांक नहीं सकते और झूठ को आप कितने भी सच के संवर के लाए, उसका रूप जो घिनौना रूप है वो आखिर सामने आ ही जाता है। हम अच्छा बनने की एक्टिंग कर सकते हैं, बट जो रियल अच्छा है उसको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। उसको 24/7 आवर 24 बाय बोलते हैं ना, 24 घंटे आप देख लो, वो सच ही सच रहेगा। बट झूठ का ऐसा नहीं रहता है, उसको पर्टिकुलर एक्शन करनी पड़ती है कि जो झूठ है, जो सेल्फिश है, जो बहुत ही मैनिपुलेटिव, उसको एक्शन करनी पड़ती है। अरे नहीं, मुझे यहाँ तो भोला बनना है, मुझे यहाँ तो बेचारा बनना है, मुझे तो यहाँ पे ये बनना है। बट ये कभी ना कभी जो रियल नेचर होता है सरफेस पे आ ही जाता है। देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग तो बनेगी, बट ये कट ऑफ की भी एनर्जी आती है। मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँगी गाइस, फिर बाद में मैं बोलूँगी आपको। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 की एनर्जी थर्ड पार्टी के लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। और ये जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में भी सिर्फ मनी से ही मुझे लगता है, शायद फाइनेंशियल कोई काम दोनों का है या फिर फाइनेंस रिलेटेड कुछ बात है दोनों में, इसीलिए उन दोनों का कनेक्शन टूटता नहीं है, उनको जुड़े रहना पड़ता है। जस्टिस, सेल्फिश है, मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक है थर्ड पार्टी, बहुत अपनी खुद की चलाती है।
और मीठा बोल के चलाती है, जबकि आपके पर्सन को लगता है वाह क्या पर्सन है। एस ऑफ फैंस को क्लेरिफाई करते हैं। एस ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सूट्स एंड सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप की तो बहुत एनर्जी आती है। थर्ड पार्टी बहुत ही, चलो चाहिए, इनको भी ऐसा ही चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। किसी किसी के लिए पर्सन है तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ शादी वादी कर ली है, फैमिली भी बसा ली है। इंफॉर्मेशन चीटिंग का कार्ड तो आना ही आना है। थर्ड पार्टी बोलेंगे वो आएगा नहीं, ऐसे तो कैसा होगा। यस, तो डेफिनेटली एक क्लियरिटी मिलेगी आपके पर्सन को। क्लियरिटी क्या सामने आने वाली है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी के साथ। ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आएंगी क्योंकि आपके पर्सन भी ना काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके पर्सन को डेफिनेटली ये लगेगा कि इस रिलेशनशिप में या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस भी उनके लाइफ में है। उसको लेके उन दोनों में डेफिनेटली बहुत झगड़े होंगे। आपके पर्सन ड्यूअल माइंडसेट में रहेंगे कि क्या करे, किस तरह से करे, इस रिलेशनशिप में किस तरह से जाए। अब एक एक करके हम लोग कार्ड देखते हैं कि क्या है। देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अच्छी खासी एक बॉन्डिंग शेयर होगी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में फ्यूचर में। तो काफ़ी हद तक ये आपको लगेगा कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी अच्छी बन रही है। बट यहाँ पे बात आती है क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स क्या आती है कि एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आपके पर्सन पहले से अपने माइंड में ना कंडक्ट करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो लूप में बार बार ये पर्सन फंसते हैं, जो चीज़ें थर्ड पार्टी उनको बार बार देती है, तो उससे इनके माइंडसेट में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका है कि इसकी फितरत ये हमेशा गलत करती है और इस बार अगर ये करेंगी तो मैं इसको छोड़ के दूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस है ना, ये आपके पर्सन के माइंड में फ्यूचर में भी रहेगा। बट थर्ड पार्टी है कि ये जानती है कि आपके पर्सन के मन में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत चालाक है, चतुर है, अच्छे से जानती है आपके पर्सन की सारी मेंटेलिटी। तो वो अपने पूरे स्ट्रेंथ में आके ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फिर से अपने प्यार में लाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगी और ये रिलेशनशिप को फिर से अपने जोन में, ये सेवन ऑफ वैंड्स मतलब जिस तरह से वो चाहते उस जोन में लाने की कोशिश करेंगे। ये फील करवाएगी आपके पर्सन को कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इन दोनों का अच्छा बॉन्ड है। अगर ये रिलेशनशिप काफ़ी साल पुराना है तो इसकी दुहाई देगी ये थर्ड पार्टी। बट मैंने हमेशा बोला है कि देखिए, अच्छा होना और अच्छेपन का नाटक करना दोनों अलग बात है। हम अच्छेपन का नाटक कुछ टाइम तक करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट जब हम अच्छे हैं ही नहीं तो इसका बेनिफिट भी हम लोग लॉन्ग लाइफ तक ले नहीं सकते, क्योंकि कभी ना कभी तो चीज़ें सामने आनी है। वैसे आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ जाएंगी और जैसे चीज़ें आती है, अगेन ये टेन ऑफ सोर्स, मैंने जब उनकी करंट एनर्जी में बोला है आपको कि ये पर्सन बार बार लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि बार बार ये थर्ड पार्टी अपने खंजर लेके आपके पर्सन के फीट में खोपती है। मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी के पास खंजर बहुत है, आपके पर्सन की शायद पीठ कम पड़ जाए खोपने के लिए, ये खोपती है। फिर ये मैनिपुलेट भी करती है। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर उन दोनों का मनी से रिलेटेड कुछ तो काम है, उस पार्टनरशिप को बनाना है, चलाना है। तो ये कंट्रोल भी करती है आपके पर्सन को। एक तरह की कुछ मजबूरी आपके पर्सन की रही हो जिसके चलते आपके पर्सन भी इसके बात मानते हैं। अब ये मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता। ये मुझे लगता है कि हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने सच में इनसे शादी वादी कर ली है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर आप मैरिड है और आपका भी कुछ अलग सिनेरियो चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे पर्सन से मैरिड है, बट ऐसा डेफिनेटली चल रहा है। अब जब ये इस तरह से करती, जब बात पैसे की आती है तो लालची तो मुझे लगती है, मैनिपुलेटिव भी लगती है, इगोइस्टिक लगती है, कंट्रोल करना चाहती है और अपने इशारे पे शायद आपके पर्सन को नचाती है।
शायद या तो ये खुद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपके पर्सन से पैसे की डिमांड करती है। जैसे पैसे का मामला है, और या फिर थर्ड पार्टी का ऐसा चेहरा फिर से आपके पर्सन के सामने आता है, ये एक कार्मिक ट्रिगर इनको फिर से दिया जाता है यूनिवर्स की ओर से। तो ये जस्टिस की मांग अपने आप आपको मिल जाती है। जो आप मांग करते हैं जस्टिस की, वो आपको मिल जाती है। ये जस्टिस आपके साथ होता है। जस्टिस की एनर्जी अगेन डिनोट सेपरेशन ऑल्सो। तो उन दोनों में एक सेपरेशन मोड क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व किया है। मुझे लगता है किसी किसी के पर्सन ने बहुत फाइनेंस भी इन्वॉल्व किया है। इसके बाद भी ये थर्ड पार्टी अपनी ग्रीडीनेस के कारण आपके पर्सन को जिस तरह से ट्रीट करती है, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। ऐसा फ्यूचर में लगेगा। मैंने करंट में ही बोला था, अगर ये एनर्जी अब नहीं है तो ये फ्यूचर में रहेंगी, बट अगर ये एनर्जी आई है तो वो डेफिनेटली रूल करेंगी। कोशिश होती है इस पर्सन की, ये पर्सन अब चाहेंगे, फ्यूचर में ये पर्सन चाहेंगे रिलेशनशिप स्टार्ट होनी है तो वो पूरी क्लैरिटी चाहेंगे। इनके लाइफ में जो अदर ऑप्शंस हैं उनको लेके आपके पर्सन उनसे कंप्लीटली क्लैरिटी मांगेंगे, या फिर आपके पर्सन के सामने सारी सच्चाई आ जाएंगी, सारी क्लैरिटी ऑप्शंस को लेके, जो बार बार करंट एनर्जी से चल के फ्यूचर तक जा रही है ये एनर्जी। तो ये ऑप्शन से लेके आपके पर्सन को कम्प्लीटली क्लियरिटी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं पर्सन थर्ड पार्टी के कहने और उनके बोलने तक इंतज़ार करेंगे। मुझे लगता है ऑप्शंस को लेके ये पर्सन भी खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अपनी ओर से ये पर्सन सारी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, और जब ये सच्चाई जानेंगे ये पर्सन, तो तब इनका जिस तरह से दिल टूटने वाला है। 10 ऑफ सोर्स तो ले ही चुके हैं, अब इस बार ना पीठ पे तो खंजर ले ही चुके, इस बार दिल पे भी इनके खंजर आने वाले हैं। तो इस तरह से इनका दिल टूटने वाला है। झगड़े तो होंगे गाइस। आंखों में पट्टी थी आपके पर्सन के, ये समझ आ जाएगा आपके पर्सन को कि इन्होंने आंखों पे पट्टी लगा के थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी अपना रिश्ता डेवलप किया था वो सच में कितना गलत था। नैना पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही तो याद आएगी इस पर्सन को अपनी फैमिली लाइफ। अगर आप इस पर्सन के तो ये थी गाइस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा। ये एनर्जी तो बहुत ही मतलब आगे की भी एनर्जी वैसे इतनी अच्छी नहीं आई। हालांकि थर्ड पार्टी अपनी ओर से कोशिश में लगातार ये थर्ड पार्टी की रीडिंग में निकाल रही हूँ, और मुझे बार बार ये चीज़ें आती है सामने कि आपके पर्सन के सामने चीज़ें आ जाती है। आपके पर्सन का कॉन्शियस माइंड भी उनको गाइड करता है, इनकी इंट्यूशन भी उनको गाइड करती है कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, ये गलत है, या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद भी थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन गेम करती है। अब यहाँ पे मुझे कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी नहीं आई, बट हाँ थर्ड पार्टी अपने आप में एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है। उसको शायद किसी की ज़रूरत ना पड़ी, उसको शायद आपके पर्सन का अच्छे से पता है कि किस तरह से आपके पर्सन को कंट्रोल किया जा सकता है मेंटली मीठा बोल के। तो ऐसे थर्ड पार्टी करती है, या फिर अपने काफ़ी सारी मजबूरियाँ बतानी, अपनी सारी मतलब बहुत ही लाचार है, ऐसा कुछ बहुत ज़रूरत है, इमोशनल गेम करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। और अगर इससे बात नहीं बनती तो थर्ड पार्टी अगला स्टेप तक उठाती कि जैसे कि ब्लैक मैजिक, मंत्र तंत्र। इस एनर्जी में तो नहीं आई, बट इस उनका थर्ड पार्टी का नेक्स्ट वर्जन वो रहता है, क्योंकि उसको किसी भी हाल में आपके पर्सन को छोड़ना नहीं है। हालांकि आपके पर्सन उसको छोड़ के आने की कई बार कोशिश करते हैं, बट थर्ड पार्टी है जो मानती नहीं है। ये बार बार आपके पर्सन को अपने साथ में लाती है, बार बार इनसे थोड़ा थोड़ा बहुत प्यार का गेम खेलती है, इमोशंस के साथ खेलती है, और बार बार उनको धोखा देती है। अब मैं देखना चाहूँगी कि ऐसे में ये पर्सन आपको लेके क्या सोचेंगे आगे चलकर, आपको लेके उनकी क्या एक्शन रहेगी। ये देख लेती हूँ, मैंने इनको क्लींस किया है। आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या रहेंगी। योर पर्सन नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू।
सामंजस्य में तो रहते ही ये पर्सन, बट कुछ एडवेंचरस काम ऐसे करेंगे, बिल्कुल बेखौफ होके कुछ एक्शन डेफिनेटली लेंगे। इस पर्सन की दुनिया तो वैसे आप ही से जुड़ी है, आएंगे, बट आपके लिए भी एनर्जी वैसे तो देखती हैं अभी, और क्या मिक्स एनर्जी आ रही है। कार्मिक को कट करके आएंगे आपके पास, एक नई पैर की शुरुआत करेंगे। वैसे उन्होंने भी छोड़ दी है डिवाइन पे चीज़ें, और एक टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों में चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ी है, आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, काफ़ी टाइम से आप दोनों मिले नहीं हैं, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं सिचुएशन को अपने फेवर में आने के लिए। यस, ये आप शायद अकेले पड़ गए हैं, आप भी बहुत ही अकेला अकेला फील करते हैं। ये पर्सन आगे आपको यही अकेलापन आगे भी देंगे। मैंने बोला ना, ये थर्ड पार्टी उनको कम्प्लीटली जब तक छोड़ती नहीं है तब तक यहाँ पे मुझे लगती नहीं एनर्जी कम्प्लीटली पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ट्रिगर मिलने के बाद इस पर्सन की एनर्जी होती है टुवर्ड्स यू जुड़ने की। जैसे थर्ड पार्टी इनको अपने बातों में उलझा लेती है, इनको अपने चालों में फंसा लेती है, इमोशनल गेम करके उनको अपने आप में लाती है, तो ये पर्सन तुरंत आपको अकेले छोड़ के चले जाते हैं, या आपको फिर से वो अकेलापन देते थे, ये पर्सन फिर से आपको कट ऑफ करके चले जाते हैं। और आप सोचते रहते कि मैं अकेली कहाँ तक काम करूँ, या फिर मैं अकेला कहाँ तक काम करूँ। हार्ड वर्क इस रिलेशनशिप में आप ही करते जाएंगे आगे भी। इस पर्सन की ओर से मुझे इतना कुछ तो नहीं लग रहा है, एफर्ट इतने नहीं लग रहे। आना है और कट करके जाना है, नई स्टार्ट करनी है। यहाँ थर्ड पार्टी उनके साथ जो खेल करती है ना, वही ये आपके साथ भी करते हैं। फुल की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फुल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये बार बार ना आज बहुत ही ये हो रहा है, जैसे कि कोई रोक रहा है एनर्जी में नहीं डालू। हर्मिट, देखिए इस आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू तो ऐसे ही एक पर्सन आपसे रुके रुके रहेंगे, डिटैच करके रखेंगे आपको भी, अपने ही मदमस्त मतलब अपने ही मर्जी के मालिक है। थर्ड पार्टी को भी रखेंगे, आपको भी रखेंगे, और शायद इनसे जुड़ना आपकी कोई मजबूरी है, इसके चलते पर्सन अपनी मनमानी आगे भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ें ना बहुत आइसोलेशन, मतलब देखिए आपकी क्या मेंटेलिटी रहेंगी फिर। इस पर्सन का ये रवैया देख के रूड बात करना, बात ही ना करना, करेंगे तो बहुत रूड करेंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, ऐसे एनर्जी आपके पर्सन के टूवर्ड्स मुझे दिख रही है। आपका क्या रहेगा ना, फिर आप ऐसे अकेले अकेले रहेंगे, आप भी इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे, बात नहीं करेंगे, बस अपने काम पे ध्यान देंगे, आप अपने काम पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जी हाँ, ये आपकी डेस्टाइन कनेक्शन है। शायद मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हो, और आपका एक बना बना एक हंसता खेलता परिवार था इस पर्सन के साथ, इसीलिए एक सोसाइटल प्रेशर रहता है, उसके चलते आपको ये रिश्ता निभाना है, कमिटमेंट निभानी है, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ रहेंगे। ये कमिटमेंट आप आगे भी फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, आपकी ओर से भी डिटैचमेंट की एनर्जी जाएंगी, आप भी ज़्यादा भाव नहीं देंगे, आपके भी एक मैरिज है इस पर्सन के साथ, इसीलिए आप ये रिश्ता निभाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। कंपेयर बहुत करेंगे ये पर्सन आप में, थर्ड पार्टी में, या फिर ये एनर्जी आपकी भी लग रही है कि आपको एक से ज़्यादा काम आपको करना पड़े, वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि
इस पर्सन का तो कुछ, इसके सहारे तो कुछ लाइफ आप नहीं जी सकते। इसका क्या है, जब मन में आया आया, जब मन में आया चला गया, अपने मन का राजा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है। सब जो बोझ है, सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कुछ भी बर्डन है, ये आपके कंधों पे है और आप अकेले ही लेके जा रहे हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। इसमें हो सकता है आपके आगे काफ़ी मशक्क़त हो और आप ये बैलेंस करेंगे भी, एक से ज़्यादा काम आपको करना पड़े और आप ये बैलेंस करेंगे भी। ऊपर से क्या करेंगे, ये पर्सन करना धरना तो कुछ है नहीं, खाली पीली सिर्फ कंपेयर करना, फिर आप आपसे डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना, आपको भला बुरा बोलना, ऐसी एनर्जी रहेंगी इस पर्सन की। बट क्या होता है ना कि जैसे कि वहाँ से थर्ड पार्टी ने इनको लात मार दी, वहाँ से हकाल दिया, तो ये आते हैं आपके पास आते हैं, फिर प्यार भरी बातें होती है, स्टेबिलिटी, अब तो नहीं जाएंगे, अब रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। मैं एक और एनर्जी मैंने रिसीव की है, जब मैं इस पूरे कार्ड में निकालूँ बाद में वो भी एनर्जी मैं आपको बोलूँगी। तो ऐसे ये पर्सन आपके पास आते हैं। 3 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्स। बट क्या करते हैं ना, वापिस ये पर्सन आपको वेटिंग जोन में डाल के चले जाते हैं, भाग जाते हैं और आप अकेले ही इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं, अकेले ही, क्योंकि आपके बच्चे हैं, फैमिली है और आपके हाथ में आपने कमांड ले ली है। हालांकि मेंटली आप बहुत अकेला फील करेंगे। सेवन पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? जी हाँ, ये तो चले जाएंगे, इनके चले जाने, मैंने वही बोला, ये चले जाएंगे, यही से भागने की एनर्जी आती है। जैसे ही टाइम आता है उनका, वहाँ से कुछ शॉर्ट हो गया, ये भाग जाते हैं, आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं और फिर काम करते हैं और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठाते हैं और अपने फैमिली को कैरी करते जाते हैं। 10 ऑफ कप के एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? आप लॉजिकल बनेंगे, बहुत प्रैक्टिकल बनेंगे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत क्विकली मिलने वाली है आगे चलकर। यहाँ पे किसी किसी के लिए लगता है कि कोई आ रहा है इनकी भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में। इस पर्सन के जाने के बाद किसी के आने की एनर्जी। ये पर्सन जाते जितने जल्दी, आते भी उतने जल्दी। ये आना जाना ना, मुझे लगता है आप ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाले। बट आपको ना शायद ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक्शन में आ जाएंगे और आप अपनी पूरी पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, इस बार आप जिस तरह से बैलेंस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मेंटल पीस की नहीं है, कुछ अवेकनिंग जैसी बात है। जैसे कि इमोशंस को भी कंट्रोल कर लेना, कुछ अवेकन होना, जैसे बहुत कुछ ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है कि ऐसे क्यों हो रहा है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। देखिए, हम लोग जब ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, तो हमें सर्दी ज़ुकाम होता है तो क्या करता है कि जो जोरा डॉक्टर या फिर कोई बिल्कुल कम डिग्री वाले डॉक्टर रहते हैं, तो उनके पास हम लोग जाते हैं और मतलब जो न्यू कमर है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनके हिसाब से हमें दवाई देते हैं, हमें तुरंत आराम मिल जाता है। बट अगर बीमारी बहुत जड़ में घुसी है तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही उसको एनालाइज करता है और जब तक जड़ तक नहीं जाते तब तक हमें अपना सॉल्यूशन नहीं मिलता। आप खुद अपने डॉक्टर बन गए हैं और आप अब उस जड़ तक गए हैं। आप अंदर जाके सोच रहे हैं कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है और आप खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल के खुद ही रिसीव कर रहे हैं। इस बार आप अगर बोलेंगे, यहाँ पे हार्ट चक्र का साइन है बट मुझे येलो साइन दिख रहा है, जो आपका जो हार्ट चक्र जो पहले बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहता था और इसी इमोशंस के चलते लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते थे, इस बार मुझे लग रहा है आपने अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस कर लिया है और अपनी सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम की एनर्जी आपने इसमें फोकस आउट कर ली है, जो मणिपुर चक्र की एनर्जी है, जो काफ़ी बैलेंस है। अवेकनिंग की एनर्जी, थर्ड आई चक्र तक आपका अवेकन हो चुका है। अगर आप पिक्चर को अच्छे से देखेंगे तो देखिए पीछे सन की एनर्जी है। ये पर्सन वाटर पे खड़ा है, जैसे कि इसने इमोशंस को बैलेंस कर लिया। इसके हाथ में 2 कप है,
और ये आराम से उस वाटर को बैलेंस कर रहा है। अब आपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है, आप अपने प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं। और जैसे आप जड़ तक जाते हैं, जैसे आपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, आप लॉजिकल बनते हो, प्रैक्टिकल बनते हो, आप एक वॉरियर की एनर्जी में आते हो। जैसी एनर्जी में आते हैं, आपने अपनी पूरी फैमिली को अपनी ही एनर्जी से खुश करना सीख लिया है, या फिर आप आगे जाकर ही सीखने वाले हो। जब आप इस एनर्जी में आते हैं तो आप अपने ही एम्पायर के किंग आप खुद ही बनते हैं। आपको किसी किंग की ज़रूरत नहीं, आपके लिए आपका किंग भी आप है, जो हर टाइम ज़रूरतमंद सारी एक्शन लेता है, हर संकट के सामने खड़ा होता है, डट के सामना करता है और अपना पैशन खुद फॉलो करता है। ऐसा किंग की एनर्जी, जिसकी मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी आप मुझे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। जितने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉरेजियस आपका ऑरा में दिख रही हूँ, उतना ही केयरिंग, नर्चरिंग भी आपकी एनर्जी है। आपने अपने अंदर एक मस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी कंप्लीटली बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालांकि आगे चलकर थोड़ा बहुत इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को, पास्ट को देख के आपको लगे हमेशा कि आप बहुत ही इमोशनली ड्रेन हुए हैं, लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, आपके हो सकता है यहाँ पे मनी का तक फ़ायदा उठाया है। बट इस एनर्जी को आप परमानेंटली एंड कर देंगे। डेथ की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है डेथ। तो आप इस एनर्जी से परमानेंटली फ्यूचर में निकल जाएंगे। आप में एक बहुत बदलाव बड़ा आएगा। देखिए, डेथ भी अगेन क्लेरिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, और 5 नंबर भी रिप्रेजेंट करता है कि बदलाव। तो बदलाव लाने की आपको ज़रूरत थी, शायद इसीलिए इतना सब कुछ ड्रामा हो रहा है कि आप अपने आप को बदलिए, आपका नज़रिया बदलिए, आपका थॉट प्रोसेस आप बदलिए, और आप ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इस हेवी एनर्जी को परमानेंटली एंड कर देंगे। बहुत अच्छी एनर्जी आई। हाँ, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ गलत करेंगे, बट आप इस गलत में से भी आप जिस तरह से उभर के आ रहे हैं ना, तो मैं दिल से आपको अप्रिशिएट करूँगी। अगर आप सच में इस एनर्जी में आ रहे हैं या फिर आ जाएंगे, तो मैं अभी से आपको दुआ करूँगी कि सच में यूनिवर्स आपके साथ न्याय करे, आपको वो सब स्ट्रेंथ, पावर दे जो आप हर सिचुएशन में डीलने में सक्षम हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। तो यस, एबेंडेंस तो आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे। आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आएगा तभी मैं खुश रहूंगी, ये मेरे फैमिली को सपोर्ट करेगा तभी मेरी फैमिली अच्छी रहेगी। नहीं, क्योंकि आपने ले ली कमांड अपने ऊपर। यहाँ पे ये कार्ड मैंने कई बार देखा है, बट अब इस एनर्जी में मुझे क्या रिसीव हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले ली है। आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ इन माई हैंड, नो वन कैन कंट्रोल मी। इसी एनर्जी में आपके no one can harm me. I'm independent soul and I have to live my life. I have right to live my life independently and happily. और आप वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई गाइस। हाँ, हेवी है, बट आप सॉल्यूशन भी बड़े अच्छे से निकाल रहे हो। और यही खासियत रहती है गाइस। हम जो बोलते हैं ना, खुद के लाइफ में मैजिशियन कैसे बना जाता है, तो ऐसे बना जाता है। जब हम मैजिशियन बन जाते हैं ना अपनी लाइफ के, फिर हमें किसी भी दुख, सौरो, धोखा, चीटिंग, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड को आदत हो जाती है, पर्सन ऐसा ही करेगा। थोड़ा बहुत हार्ट को पेन होता है, उसको भी समझा देते हैं, बॉडी अपने आप ठिकाने आ जाती है, थॉट प्रोसेस स्ट्रांग हो जाता है। कर लेंगे आप ये। फेरीज आपको क्या गाइडेंस देंगे, देखते हैं। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हैव, आज ही डे का है गाइस, और आप ही के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले देख के, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट पहले देख के ही मुझे लग रहा है कि यस, हार्ट चक्रा बैलेंस कीजिए, या तो कीजिए, नहीं तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। और आपको मैंने बोला ना, विजडम आप अर्जित करेंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि खुश कैसे रहा जाता है। मैं ऐसे नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञान या फिर ईश्वरी ज्ञान, मैं ये ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। अपने लाइफ को किस तरह से डील करना है ना, इसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। खुश रहना
कैसे खुश रहा जाता है, ये आप सीख जाएंगे। ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करेंगे, बट सभी लोग ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है। जिनके लाइफ में जो ज्ञान ज़रूरी है वो ज्ञान वो आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अंदर से किस तरह की खुशियाँ आपको, आपके अंदर कौन सी खुशियाँ और आपको कौन सी अंदरूनी चीज़ खुश करती है, इसका आपको ज्ञान मिलेगा। ये सेल्फ लव की एनर्जी गाइस। फ्लोरिश फ्रेंडशिप, यस मुझे लगता है अगर ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी होती है, टॉक्सिक होती है, तो फेरी क्या बोल रही है, फेरीज बोल रही है कि जी आप थोड़े सोशल हो जाइए, अपनी जो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड्स है, उनके साथ अपने बॉन्डिंग बढ़ाए। मैंने दो वर्ड यूज़ किए गाइस, ट्रस्ट वर्दी एंड ट्रू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं बट उसमें ट्रस्ट वर्दी एंड ट्रू फ्रेंड्स होने ज़रूरी है। इनके साथ आप थोड़ा फ्लोरिश कीजिए, नहीं तो खुद के फ्रेंड खुद ही बन जाइए। देखिए फ्रेंड के साथ जब आप फ्लावर करते कितनी अच्छी एनर्जी आती है। फ्लोरिश, यस। आप जब ऐसे आते हैं ना, खुद का इनर हैप्पीनेस आप जानते हैं, आप अपने फ्रेंड्स में, ट्रू फ्रेंड्स में आप फ्लोर करते हैं, तो देखना आप किस तरह से महकते, किस तरह से आप चहकते हैं, किस तरह से खुश रहते हैं। आप खुद ही अपने आप की दुनिया बन जाते हैं, जिसमें आपको खुश रहने के लिए सच में किसी की ज़रूरत नहीं रहती। आप अपनी ही कंपनी एंजॉय करते हैं, आपको एंजॉय करने के लिए भी किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं रहती। Stargazing. When you gaze at the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situations. Yes, intuition को फॉलो कीजिए, ऑब्जर्व बनिए अपने लाइफ के। आपको इंट्यूशन बहुत गाइड करती है गाइस, मुझे लगता है एंजल आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इंट्यूशन बहुत गाइड करती है। आप में से काफ़ी लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो भी करते हैं, और थोड़ी बहुत अगर चूक जाते हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आपका इनर सेल्फ आपको क्या कहने की ज़रूरत, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको कौन से बदलाव लाने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आपको वो खुशियाँ देने वाली है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली बताना। और हाँ, मैंने दो डिफरेंट टॉपिक एक ही रीडिंग में लाने की कोशिश की, क्योंकि ये टॉपिक होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा फिर ये पर्सन हमारे साथ आगे क्या करेंगे, तो मैंने यही इसी में डाल दिया। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है, बॉटम ऑफ द डे फेरीज भी बोल रहे आप इसके हकदार और आपको मिलेगा। ये थी गाइज आज की रीडिंग, कैसी लगी। हाँ, बहुत ट्रबल लाने की कोशिश की बट मैंने भी ठान ली थी, मैं तो आज आपको गाइडेंस देती रहूँगी। कल से हो रहा है गाइज, रीडिंग पूरी निकाल ली मैंने और एंजल की गाइडेंस निकालने के लिए डेक मैंने निकाला और तुरंत वीडियो कट, और जब मैंने देखा गैलरी में तो सेव हुआ होगा, तो वो सेव तक नहीं हुआ था। तभी से मैं समझ, और आज मेरा दिन इतना हेक्टिक और पैक गया, मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे टाइम निकलता है निकालो निकालो निकालो, और जब निकालने के लिए बैठी हूँ तो कितने सारे कॉल आ रहे, कितनी सारी चीज़ें हो रही, बट मैंने भी ठान लिया था मैं तो रीडिंग निकाल के रहूँगी। हाँ, रीडिंग लंबी हो गई, मैंने पहले ही बोला था रीडिंग लंबी हो जाएगी, तो आप बैठे होंगे टाइम निकाल के, आई नो दैट। ओके गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।